वही दयाल जो कि साइमन का सबसे खास आदमी है और साइमन के न होने पर वही पोर्ट संभालता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्पाई को फिर से उसके पोर्ट पर भेज दिया जाता है ताकि वो इसके आगे और दूसरी खबर ला सके। लेकिन इतने में हम ये जानते हैं कि दयाल को उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पता लग जाता है कि वो उसके पोर्ट के ऊपर एक स्पाई बनकर आया है और इसीलिए दयाल उस पुलिस स्पाई को सबके सामने मार देता है। और फिर इसीलिए दोस्तों यहीं पर ही हमें पता लगता है कि दयाल कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है एंड वो साइमन के इलीगल काम के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम विशाखापट्टनम से सीधा चेन्नई शहर को देखते हैं और इसी चेन्नई शहर के अंदर एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन हीरो यानी कि रजनीकांत की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम है देवराज, जिसे प्यार से सब लोग देवा कहते हैं। चेन्नई शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि देवराज यानी कि देवा अपने एक बड़े से मेंशन के अंदर रहता है, लेकिन इस मेंशन के अंदर वो अपने साथ अपने कई सारे कूली दोस्तों को रखता है। देवा को मिलाकर इस मेंशन के अंदर टोटल 18 लोग होते हैं और देवा के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब आज से बहुत साल पहले देवा के साथ कूली का काम किया करते थे। और जिस टाइम पर ये सारे के सारे लोग कूली हुआ करते थे तब उस टाइम पर देवा ही उन सारे कूलियों का यूनियन लीडर हुआ करता था। लेकिन सालों पहले कूली का काम छोड़ने के बाद भी सभी लोग देवा की इज्जत करते थे और बहुत सारे लोग तो देवा के साथ ही रहा करते थे। और अब क्योंकि देवा उन सारे कूलियों का लीडर था इसीलिए बाकी के सारे कूली उसे प्यार से बड़े भाई कहते थे। यहाँ तक कि उनके मन में देवा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत भी थी और वो इसीलिए क्योंकि देवा अपने सारे कूली साथियों को अपना परिवार मानता है और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि देवा का मेंशन काफी ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इस मेंशन के अंदर बहुत सारे कमरे भी हैं, जिस वजह से ये लोग मिलकर इस मेंशन के बहुत सारे कमरों को किराए पर भी देते हैं जिनसे उन्हें कमाई भी होती है। लेकिन देवा की एक खासियत है कि वो अपने मेंशन के कमरे स्टूडेंट्स को बहुत ही कम प्राइस पर देता है और उसके साथ ही वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर खाना भी खिलाता है ताकि यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स आराम से पढ़ाई कर सके। लेकिन देवा के मेंशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको एक कानून मानना पड़ता है और वो कानून होता है शराब न पीने का। असल में देवा का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था राजशेखर और इस राजशेखर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर सत्यराज ने, जो कि इससे पहले बाहुबली के अंदर कटप्पा को प्ले कर चुके हैं। और ये यानी कि राजशेखर और देवा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज से 30 साल पहले राजशेखर ने देवा को एक कसम दी थी कि वो अब से शराब पीना छोड़ देगा, जिसके बाद से देवा ने शराब पीना छोड़ दिया और उसने अपने साथ साथ अपने मेंशन के किसी भी आदमी को भी शराब नहीं पीने दी। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि मेंशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कोई भी शराब नहीं पीता है। अब दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि देवा की लाइफ में सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक आदमी देवा के पास आता है और वो देवा को बताता है कि उसके पुराने दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर देवा को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन जब देवा मौत का कारण पूछता है तब उसे पता लगता है कि राजशेखर की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि राजशेखर न सिर्फ देवा का दोस्त होता है बल्कि सालों पहले राजशेखर ने अपनी बहन की शादी भी देवा से करवा रखी होती है और इसीलिए राजशेखर रिश्ते से देवा का साला भी लगता है। अब दोस्तों अपने दोस्त राजशेखर की मौत की खबर सुनकर देवा जल्दी से उसके घर जाता है और उसके घर जाकर देवा आखिरी बार अपने दोस्त को देखता है जो कि उसके सामने एक लाश बनकर पड़ा होता है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि राजशेखर की फैमिली में उसकी वाइफ की काफी साल पहले मौत हो चुकी होती है और इसीलिए राजशेखर के साथ उसकी 3 बेटियां होती है, जिनमें से जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो होती है श्रुति हसन और श्रुति हसन का इस मूवी के अंदर नाम है प्रीति। बट दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रीति होती है वो देवा को कुछ खास पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो जैसे अपने घर के अंदर देवा को देखती है वैसी वो उसे